हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ ट्राइनो कोड। सो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बेसिक न्यूज़ एप्लीकेशन यूजिंग बबल, जिसके अंदर हम यहाँ पे यूज़र का लॉगिन एंड साइन अप कराएंगे और यहाँ पे साथ ही साथ हम यूज़र का कंटेंट दिखाएंगे और बाद में सेटिंग्स में जाके यूज़र उसे अपने अकाउंट को लॉग आउट कर सकता है। राइट। सो सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक लॉगिन स्क्रीन बनी है, तो अब यहाँ पे यूज़र अपना अकाउंट लॉगिन कर सकता है। बट एज सच मेरा अभी अकाउंट नहीं है, तो मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कोई भी एक अकाउंट से अपनी ईमेल आईडी बना लूँगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक अकाउंट यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी डिफाइन कर दिया और जब मैंने साइन अप पे क्लिक करा तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो मैं एक अकाउंट स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मुझे न्यूज़ से रिलेटेड स्टफ दिख रहा है, जैसे क्रिकेट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हेल्थ, और यहाँ पे मुझे एक आइकन दिख रहा है सेटिंग्स का। और जब मैं इस पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लॉग आउट होने का ऑप्शन दिख रहा है। तो जब मैं लॉग आउट पे क्लिक कर रहा हूँ सो ये मुझे बाहर वापस लॉग आउट लेके आ रहा है। और अगर मुझे साइन अप करना है तो मैं साइन अप कर सकता हूँ, मुझे लॉग इन करना है तो मैं लॉग इन कर सकता हूँ। सो आज देखने वाले हैं हम ये ऐप बबल पे कैसे बनाएंगे, और चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। सो अब हम एक ऐप बना रहे हैं, तो हमारी ऐप की विड्थ 390 रहेगी। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉगिन एंड साइन अप के पेज बनाएंगे। सो लॉगिन साइन अप के लिए हमने एक ग्रुप ले लिया यहाँ पे, और ग्रुप की जो विड्थ है वो हमने 390 रख दी, जो हमारे पेज की विड्थ थी। इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल अलाइन कर दिया और जो इसकी हाइट है वो मैंने 600 रख दी। और यहाँ पे इस ग्रुप का जो नाम है वो लॉगिन दे दिया कि जो ये ग्रुप है, यहाँ पे जो यूज़र आएगा वो इस ग्रुप के थ्रू लॉगिन करेगा। राइट। सो यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड स्टाइल है, यहाँ पे एक फ्लैट कलर दे दिया जो वाइट है, जो कि विजिबिलिटी के लिए अच्छा लगेगा। और यहाँ पे एक टेक्स्ट दे दिया, टेक्स्ट के ऊपर मैंने लिख दिया लॉगिन, ताकि जब यूज़र इस एप्लीकेशन पे आए तो उसे पता चल जाए कि ये लॉगिन के लिए पेज है। अब यहाँ पे जब यूज़र आएगा लॉगिन के लिए, तो लॉगिन के लिए हमें सबसे पहले दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होता है ईमेल आईडी और एक होता है पासवर्ड। सो उसके लिए हम दो इनपुट फील्ड लेंगे, एक ईमेल आईडी के लिए और दूसरी पासवर्ड के लिए। यहाँ पे यूज़र अपनी ईमेल आईडी डालेगा और यहाँ पे यूज़र पासवर्ड डालेगा। पासवर्ड वाली फील्ड है ये पासवर्ड टाइप की होगी और जो ईमेल वाली फील्ड है ये ईमेल टाइप की होगी। अब यहाँ पे एक बटन होगा जिसके ऊपर क्लिक करके यूज़र इस पर्टिकुलर ऐप पे लॉग इन करेगा। ऑलराइट। अगर मान लो कि जो यूज़र है उसके पास कोई अकाउंट नहीं है इस पेज के लिए, तो अब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट देंगे जिसके ऊपर यूज़र क्लिक करके साइन अप करेगा। ठीक है, ये टेक्स्ट तब काम आएगा जब यूज़र के पास ऑलरेडी एक अकाउंट नहीं है। सो यहाँ पे अब सबसे पहले हुआ क्या, मैंने एक लॉगिन का पेज बना लिया और जब यूज़र क्लिक करेगा लॉगिन पे तो यहाँ पे यूज़र को हम लॉग कर देंगे। फ्लो उसका रहता है लॉग द यूज़र इन, और ईमेल आईडी में ईमेल आईडीज़ वैल्यू एंड पासवर्ड में इनपुट पासवर्ड्स वैल्यू। ऑलराइट। और यहाँ पे हम और कुछ नहीं छेड़ेंगे, स्टे लॉग्ड इन। हाँ, जब यूज़र आएगा तो लॉग्ड इन ही रहेगा वो। और यहाँ पे अगर मान लो कि उसका कोई अकाउंट नहीं है तो साइन अप पे क्लिक करेगा। ठीक है, अब साइन अप के लिए हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ग्रुप को हम कॉपी करेंगे और नीचे वाले ग्रुप के जस्ट एकदम नीचे में से पेस्ट कर। जैसे अब इस ग्रुप की हाइट 600 थी, तो जो इस ग्रुप का वाई है वो 600 हो जाएगा, तो ये ग्रुप एग्जैक्ट एकदम नीचे आ जाएगा बिना कोई पिक्सल का गैप छोड़े। अब ये साइन अप पेज है तो इसका जो टाइटल है वो साइन अप हो जाएगा, जो इस ग्रुप का नाम है वो भी साइन अप हो जाएगा। और यहाँ पे साइन अप करने के लिए यूज़र को ईमेल आईडी और पासवर्ड ही डालना पड़ेगा, और यहाँ पे यूज़र बटन जो है वो साइन अप का लगेगा और इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे क्लिक करके यूज़र लॉगिन करेगा। सबसे पहले इन दोनों स्क्रीन्स के बीच में हम अपना फ्लो लगाते हैं। और सबसे पहले तो यार ये जो विजिबल ये एलिमेंट विजिबल नहीं होगा और इवन ये वाला पेज भी विजिबल नहीं होगा। ऑलराइट। जब यूज़र क्लिक करेगा साइन अप पे तो हमें साइन अप वाली स्क्रीन दिखनी चाहिए। अब हम पेज यूआरएल के थ्रू ये एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो कंडीशन में क्या डालेंगे, गेट डेटा फ्रॉम पेज यूआरएल, और जो इसके यूआरएल में जो पैरामीटर है वो की रहेगा। अगर जो की है वो साइन अप हो जाती है तो ये एलिमेंट विजिबल हो जाएगा पेज लोड पे। अब ये एलिमेंट जैसे यूज़र साइन अप पे क्लिक करेगा तो साइन अप वाला ग्रुप पेज लोड पे विजिबल हो जाएगा। अब अगर मान लेते हैं कि यूज़र जो है वो लॉगिन कर रहा है, ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए लॉगिन वाला पेज लोड पे विजिबल होगा। बट हम चाहते हैं कि इनिशियली यही वाला पेज भी पेज लोड पे विजिबल रहे, तो हम क्या करेंगे, तो लॉगिन स्क्रीन तब दिखेगी जब जो की है वो लॉगिन हो गई है या फिर जो की वो एम्प्टी है, तो तभी लॉगिन स्क्रीन दिखेगी। अब यूज़र जब साइन अप वाले पेज पे है, अब उसका मान लो कि अकाउंट ऑलरेडी है, तो वो लॉगिन पे क्लिक करेगा। तो लॉगिन पे क्लिक करने के लिए सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, हम उसे एक पेज पे भेजेंगे, गो टू पेज, और यहाँ पे ऐप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जिस भी पेज पे से जाना है वो लॉगिन पेज पे जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
इस पर्टिकुलर चीज़ पे सेंड मोर पैरामीटर्स, यहाँ पे की भेजेंगे और की जो वैल्यू होगी वो लॉगिन होगी, क्योंकि इस पर क्लिक करके यूज़र लॉगिन पे जा रहा है। और ठीक है, जब यूज़र साइन अप पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे यूज़र जो है साइन अप हो जाएगा। ठीक है, उसका फ्लो होता है साइन द यूज़र अप। तो यहाँ पे दो चीज़ें पास हो रही हैं, एक इनपुट ईमेल आईडीज वैल्यू जो कि साइन अप की होगी और इनपुट पासवर्ड्स वैल्यू जो कि साइन अप का होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक और पेज बनाने वाले हैं होम का। अब जब साइन अप कर देगा तो हम इसे एक पेज पे भेजेंगे जो कि हमारा होम पेज होगा कि हाँ अब यूज़र लॉगिन हो चुका है, राइट। तो अब इसे होम पे हम भेजेंगे, तो इसका जो नाम है वो रखेंगे हम होम। तो ये वाला पेज कब दिखेगा, जब जो इसकी वैल्यू है वो होगी होम। ऑलराइट, तो अभी ये जब इसकी वैल्यू है वो जब होम होगी, जो की जो है वो होम होगी, तो ये एलिमेंट दिखेगा। इसमें हम सब डिलीट कर देते हैं अभी। और ये वाला भी पेज लोड पे ऑफ है और ये वाला भी पेज लोड पे ऑफ है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जो है कोलैप्स कर देंगे, क्योंकि जब ये एलिमेंट हिडन हो तो सब जो इनकी हाइट है वो कोलैप्स हो जाए। देखो, अब मान लेते हैं कि जो यूज़र है वो साइन अप कर रहा है। ठीक है, अब यूज़र ने जब क्लिक करा साइन अप पे, तो यहाँ पे यूज़र एक पेज पे रीडायरेक्ट होगा जो कि होम पेज होगा। ठीक है, अब यूज़र ने साइन अप कर लिया, अब यूज़र सीधा जा रहा है होम पेज पे, तो यहाँ पे जो की पास होगी वो होम होगी। ऑलराइट, सो यहाँ पे की पास हुई होम। अब वो अगर लॉगिन करता है, साथ ही साथ क्या होगा, जैसे ही यूज़र लॉगिन हो गया वहाँ पे हम इसे भेज देंगे होम पेज पे, राइट। होम पेज हमारा ऐप के ऊपर बना हुआ है और जो की पास हुई है वो की है और यहाँ पे साथ में होम बना हुआ है। ऑलराइट, तो यहाँ पे वो होम पेज पे चला गया। अब जब यूज़र क्लिक करता है साइन अप पे, तो यहाँ से यूज़र जाएगा साइन अप वाले स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन अप वाली स्क्रीन कहाँ पे बनी है, ऐप के ऊपर बनी है। और यहाँ पे जो पैरामीटर हमने पास करा है वो की है, और जो की है जैसे ही इस पर क्लिक होगा तो की जो है वो हो जाएगी हमारी साइन अप। ठीक है, तो यहाँ से यूज़र हमारा चला गया साइन अप वाली स्क्रीन। अब जब यूज़र आ चुका है होम पे, होम के ऊपर हम एक आइकन बना देते हैं। सो अब होगा क्या, यहाँ पे जब यूज़र इस पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करेगा तो वो सेटिंग्स वाली स्क्रीन पे रीडायरेक्ट करेगा। अब हम सेटिंग्स वाली एक स्क्रीन बनाते हैं। ठीक है, तो हमने एक के नीचे एक ये वाली स्क्रीन भी लगा दी है और इसके अंदर भी कोलैप्स एलिमेंट वाला लगा हुआ है। और इधर जो नाम है वो होगा सेटिंग्स, एंड इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो भी सेटिंग्स होगा, ताकि पता चल जाए यूज़र अब सेटिंग्स में आ चुका है। यहाँ पे ये बेसिक बैक बटन का शो करेगा, अगर यूज़र को पीछे जाना है, मतलब वापस होम पे जाना है, तो वो होम पे जा सकता है। और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे एक बार तो पहले यहाँ पे जो की है वो सेटिंग्स पास कर देते हैं। और अब यूज़र अगर सेटिंग्स में आ चुका है तो यहाँ पे हम एक बटन दिखा देंगे लॉग आउट का। ठीक है, अगर यूज़र को सेटिंग्स में जाके लॉग आउट करना है तो हमने यहाँ पे एक बटन दिखा दिया लॉग आउट। ठीक है, तो जब इस पर यूज़र क्लिक करेगा तो वो लॉग आउट हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब उसको लॉग आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फ्लो लगाएंगे लॉग द यूज़र आउट। ठीक है, और जैसे ही लॉग आउट हो जाए तो गो टू द पेज, हम उसे भेज देंगे लॉगिन वाले पेज पे वापस। ठीक है, तो यहाँ पे की पास होगी और यहाँ पे जो पेज होगा वो लॉगिन होगा। ऑलराइट, सो अब वो पेज लॉगिन पे जा चुका है। अब मान के चलते हैं अगर वो लॉगआउट पे क्लिक करेगा तो वो लॉगआउट होके लॉगिन वाली स्क्रीन पे चला जाएगा। ऑलराइट, और अगर यूज़र क्लिक करता है इस पर्टिकुलर आइकन पे जो है सेटिंग्स वाला, तो इस पर क्लिक करने के बाद वो जाएगा सीधा सेटिंग्स पे जो होगा गो टू पेज। यहाँ पे एक ऐप वाले पेज पे हमारा इधर एक पैरामीटर है, पैरामीटर का नाम की भेजेंगे हम और की को हम रखेंगे सेटिंग्स। ठीक है, अब जैसे ये सेटिंग्स हुआ, यहाँ पे जैसे ही वो सेटिंग्स पे क्लिक होगा तो यूज़र को सेटिंग्स दिखेगा। अब मान लो यूज़र को बैक पे क्लिक करना है तो यहाँ पे यूज़र इस पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करेगा और यहाँ पे हम फ्लो लगाएंगे गो टू प्रीवियस पेज। ऑलराइट, तो जैसे ही इस पर क्लिक करेगा तो वो पर्टिकुलर की वहाँ चली जाएगी जहाँ से वो लास्ट में आई थी। ठीक है, सो ये क्या एडवांटेज होती है पेज यूआरएल यूज़ करने की। और जो अब होम स्क्रीन पे हम चलते हैं, अब होम स्क्रीन पे हमें क्या दिखाना है, जैसा मैंने बताया था कि हम एक न्यूज़ रिलेटेड ऐप बनाने वाले हैं। सो मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हो न्यूज़ नाम का एक डेटाबेस है, जिसके अंदर कंटेंट, हेडलाइन, इमेज और टाइटल जैसे 4 फील्ड्स बनी हुई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रिपीटिंग ग्रुप लेंगे। सो यहाँ पे रिपीटिंग ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ अपने हिसाब से अपडेट करने के बाद जो भी आपने डेटाबेस बनाया, जैसे मैंने न्यूज़ बनाया हुआ है इसके लिए, और यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम ग्रुप लेंगे थोड़ा सा इसे कार्ड बनाने के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है, अब जो सबसे पहले यहाँ पे टाइटल आएगा। ठीक है, टाइटल के लिए मैंने एक फील्ड बनाई हुई है, तो इसको मैं डायनेमिक लूँगा और यहाँ पे पहले से टाइप ऑफ कंटेंट डालना पड़ेगा ग्रुप के अंदर न्यूज़। तो ग्रुप में न्यूज़ आ चुका है, तो यहाँ पे जब मैं डायनेमिक करूँगा तो पेरेंट ग्रुप न्यूज़ यहाँ पे आएगा टाइटल।
ऑलराइट। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट वगैरह एडिट कर सकते हो, जैसे मेरे को इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है क्योंकि ये टाइटल है, नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। और सेम चीज़ फिर यहीं पे हम अंदर का कंटेंट दिखाने के लिए करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया, और यही सेम चीज़ हम एक बार कॉपी एंड पेस्ट करके यहाँ पे हेडलाइन के लिए करें। तो यहाँ पे जो है टाइटल की जगह यहाँ पे अब हेडलाइन हो जाएगी। और अब जो यहाँ पे अंदर कंटेंट का साइज़ है वो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ अकॉर्डिंगली, कि अगर टाइटल बड़ा है तो कंटेंट अंदर थोड़ा सा छोटा दिखना चाहिए और हेडलाइन फिर थोड़ी सी अकॉर्डिंगली हिसाब से दिखानी चाहिए, राइट। तो मैं इसको 16 कर दूंगा। और यहाँ पे अब अगर मान लो मेरे को इमेज भी दिखानी है तो मैं यहाँ पे एक इमेज लूँगा, ठीक है, और इमेज को हम डायनेमिक कर देंगे। ऑलराइट, जैसे ये इमेज है, अब ये जो इमेज मैंने ली है तो पहले तो ओवरलैप नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और अगर जो मैंने इमेज ली है सो मैं इसे यहाँ रखूँगा, ठीक है, ताकि ये ठीक से दिख जाए। और यहाँ पे डायनेमिक करेंगे हम इमेज को, और यहाँ पे पेरेंट ग्रुप्स न्यूज़ में से इमेज वाला कॉलम मैं यहाँ पे डाल दूँगा, तो यहाँ पे जो भी इमेज होगी हमारी अकॉर्डिंगली विजिबल हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, डेटा सोर्स में डू ए सर्च फॉर, यहाँ पे होगा न्यूज़, क्योंकि हमने न्यूज़ दिखानी है तो सारा डेटा सोर्स जो भी है वो न्यूज़ का आएगा। ऑल राइट। और जब आप इस पर्टिकुलर रिपीटिंग ग्रुप पे डबल टैप करोगे तो यहाँ पे आपको डेटा सोर्स में करंट सेल न्यूज़ डालना है। तो अब यहाँ पे आपका जितना भी डेटा है वो सारा रिकॉर्ड होके आ जाएगा। सो लेट्स प्रीव्यू इट आउट एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो सबसे पहले वो लॉगिन करने के लिए मांग रहा है मेरे से आईडी, तो मैं अगर यहाँ पे कोई भी रैंडम आईडी डालता हूँ। ऑलराइट, अब मैंने जब क्लिक करा लॉगिन पे तो यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा क्योंकि मेरा यहाँ पे अकाउंट है ही नहीं डेटाबेस के अंदर। सो सबसे पहले मुझे साइन अप करना पड़ेगा, और जब मैं साइन अप करते टाइम ये आईडी डालूँगा, तो जब मैंने साइन अप पे क्लिक करा तो यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। और अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे मुझे सब रिलेटेड डेटाबेस दिख रहा है, जैसे मैंने क्रिकेट के लिए ये इमेज डाली थी और यहाँ पे कंटेंट ये था, हेडलाइन ये थी एंड टाइटल वगैरह ये था। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ एक्चुअली वर्किंग। और जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेटिंग्स पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो मुझे सेटिंग्स पे रीडायरेक्ट कर रहा है। जब मैं बैक कर रहा हूँ तो मुझे बैक लेके जा रहा है। सो एंड जब मुझे लॉग आउट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके लॉग आउट कर सकता हूँ और मैं वापस अपने इस पर्टिकुलर लॉगिन आईडी पे आ पा रहा हूँ, राइट। बट ये चीज़ रीसेट नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे जैसे यूज़र लॉगआउट पे क्लिक करेगा तो गो टू पेज ऐप पे जाने से पहले यहाँ पे रीसेट रेलेवेंट ग्रुप और पॉपअप होगा, ठीक है। जो भी हमारा रीसेट रेलेवेंट ग्रुप एंड पॉपअप है, जैसे मुझे लॉगिन को रीसेट करना है और साथ ही साथ मुझे साइनअप को भी रीसेट करना है। सो यहाँ पे मैं रीसेट रेलेवेंट इनपुट पे साइनअप पे भी कर दूंगा। तो व्हेन आई प्रीव्यू इट आउट, सो अब यहाँ पे मुझे वो प्रॉब्लम नहीं शो होगी। सो अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू ट्राई नो कोड।